उस कंट्रोवर्सी का ही ये परिणाम है कि यूपी में एंट्री हो गई है और पब्लिक को अभी तक कसाना साउंड सुनने को मिला नहीं है। जो साउंड हैं, बड़े बड़े साउंड हैं, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस करा जा रहा है। इसी वजह से आज हमें यहाँ रोका गया है। क्या लग रहा है आपको आगे कंपटीशन देखने को मिलेंगे? हाँ, संभवतः वो कंपटीशन देखने के लिए मिलेंगे आपको। पुलिस इतनी भी सख्ताई नहीं करेगी कि पब्लिक का मनोरंजन ना हो। सार्जन डीजे को खोलने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसका जो स्टाफ है, काम कोई भी हो स्टाफ से चलता है। स्टाफ अगर मना कर देगा तो नहीं चलेगा। जो स्टाफ है उनके घर वाले सार्जन डीजे वाले के घर पहुंच गए कि वहाँ कंट्रोवर्सी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, मारपीट हो रही है। 1500 किलोमीटर दूर से एक साउंड इस मेले में आया जिसकी जो चर्चाओं में रहा, उसने एक दिन में ही अपना सेटअप खोलने पे वो मजबूर हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। अगले साल से क्या आसान रहेंगे इतने बड़े सेटअप लाना? आपके अनुसार आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि मैं भी इतना बड़ा सेटअप लेके आऊँगा। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना प्रेयर करना चाहूँगा कि इस मेले को ख़त्म होने से बचा लो, इसमें सब अपना सहयोग दे लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया पे एक बार फिर से कसाना डीजे के ऑनर उमेश कसाना जी हमारे साथ है और इनसे बात करते हैं। भैया, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जब हमने आपको पहला इंटरव्यू किया, जब आप उत्तराखंड में आए थे, सेटअप लगा रहे थे, तो आपने उस बीच में डिस्कस किया था कि इस बार मुझे लगता है कि स्थिति ख़राब हो गई, कंट्रोवर्सी वगैरह होगी, और कल जो कुछ हुआ वो सब हमने देखा। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। कंट्रोवर्सी तो बहुत टाइम से चल रही है और उस कंट्रोवर्सी का ही ये परिणाम है कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हरिद्वार से लेकर और पुरकाजी में एंट्री कर ली है हमने। यूपी में एंट्री हो गई है और पब्लिक को अभी तक कसाना साउंड सुनने को मिला नहीं है। चला भी है तो कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो पाई, चल रहा नहीं चल रहा है। लेकिन इससे वास्तव में बहुत मुझे दुख हो रहा है कि मैं पब्लिक का भरपूर मनोरंजन नहीं कर पा रहा हूँ। और ये जो कहानी हुई है, ये सिर्फ वो जो पीछे कंट्रोवर्सी चली क्या, वो चलती रही है, अभी 1-2 दिन पहले तक भी चलती रही है। ये उसी का परिणाम है कि ये मेला बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा अभी तक। तो अभी तो आप उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। उत्तराखंड में देखा ना आपकी टेस्टिंग हो पाई, और जैसा आपने बताया कि उतना बढ़िया साउंड हम लोग नहीं सुना पाए जनता को। उत्तर प्रदेश में कैसा रहने वाला है, साउंड चलेगा या कितना तेज़ चलेगा, कॉम्पिटिशन होंगे, इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। यहाँ मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी तक पुलिस ने हमें हैवी वॉल्यूम पर साउंड बजाने के लिए मना नहीं किया है, तो यहाँ मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। लेकिन हाँ, प्रशासन और पुलिस लगी हुई है व्यवस्था बनाने में कि किसी भी तरीके का वाद विवाद किसी तरीके का ना हो। जो साउंड हैं, बड़े बड़े साउंड हैं, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस करा जा रहा है। इसी वजह से आज हमें यहाँ रोका गया है। आगे एक साउंड और रुका हुआ है। जिस तरीके से व्यवस्था बना रहे हैं, उसका जो रोड मैप है उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन व्यवस्था बनाई जा रही है। अभी आप कह रहे थे कि जो पुलिस प्रशासन है वो एक डीजे और दूसरे डीजे के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि लोग बाग आते हैं तो कंपटीशन देखने भी आते हैं। कॉम्पिटिशन तभी होंगे जब 2 डीजे आसपास आएंगे। तो ये डिस्टेंस का क्या मतलब है, क्या चाहती होगी प्रशासन? अभी उत्तराखंड में जैसी स्थिति रही है उसके हिसाब से उनका अपना रोड मैप होगा और अपने रोड मैप के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, और हमें पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से काम करना है। जनता का मनोरंजन भी करना है, लेकिन पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से काम भी करना है। क्या लग रहा है आपको आगे कंपटीशन देखने को मिलेंगे हमें? हाँ, संभवतः वो कंपटीशन देखने के लिए मिलेंगे आपको। पुलिस इतनी भी सख्ताई नहीं करेगी कि पब्लिक का मनोरंजन ना हो। लेकिन हाँ, कंट्रोवर्सी अगर दोबारा हुई, विवाद हुआ, आप पीछे देख लो, उत्तराखंड में कई साउंडों पे झगड़े हुए हैं और कई भोलों को चोट भी लग गई है, तो वो बहुत दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। झगड़ा नहीं होना चाहिए। बाबा का मेला है और इस मेले को मैं पहले दिन से क्या, मैं 2 महीने से प्रार्थना करता आ रहा हूँ, अपील करता आ रहा हूँ कि इस मेले को सुंदर और भव्य बनाने में सब अपना सहयोग दें। लेकिन कुछ लोगों की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो क्या चाहते हैं। वो मेले को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं और इस मेले की जो भव्यता है वो कम हो रही है। जैसे कल हमने देखा एक सार्जन डीजे, बहुत बड़ा सेटअप, वो लोग आए थे झारखंड से, उतर रहा था। पहले ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखा कभी, चाहे विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुई होंगी। इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ट्रोला जिसे कि 8 से 10 दिन लोगों ने सेटअप किया, फिर वो उतरा पूरा सेटअप। इस पे क्या कहेंगे? सार्जन डीजे को खोलने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसका जो स्टाफ है, काम कोई भी हो स्टाफ से चलता है। स्टाफ अगर मना कर देगा तो नहीं चलेगा।
जो स्टाफ है उनके घर वाले सार्जन डीजे वाले के घर पहुंच गए कि वहाँ कंट्रोवर्सी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, मारपीट हो रही है, तो वहाँ से हमारे बच्चों को वापस भेज दो। तो वो अकेला काम नहीं कर सकता, उसकी टीम काम करेगी। टीम के लिए उसने मना करा, उसने खोल भी दिया, लेकिन किसी तरीके से उनको मना लिया है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मेले में जो हरिद्वार मेला है, कांवड़ मेला है, ये एक तरीके से एक शर्मसार होने से बच गया है, क्योंकि 1500 किलोमीटर दूर से एक साउंड इस मेले में आया जिसकी जो चर्चाओं में रहा, उसने एक दिन में ही अपना सेटअप खोलने पे वो मजबूर हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। मैं ये नहीं कह रहा मैं उसका फेवर ले रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ, मैंने उसका स्वागत भी किया है, मान सम्मान किया है, वो हमारा फ़र्ज़ है, वो हमें करना चाहिए, लेकिन उसके साथ इतना बिहेवियर भी ख़राब नहीं करना चाहिए कि वो मेला छोड़कर एक दिन में ही भाग जाए। मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं उससे कंपटीशन नहीं करूँगा, मैं प्यार मोहब्बत ही रखूँगा, मैंने ये भी नहीं कहा। अगर पब्लिक जनता चाहेगी, मैंने वो बात भी उन पे छोड़ दी, अगर जनता चाहेगी तो कंपटीशन मैं भी कर लूँगा। क्या लगता है आपको? लेकिन मैं कंपटीशन करूँगा, मैंने अपनी पार्टी से भी बोल दिया था, मैं कंपटीशन करूँगा तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत से करूँगा। किसी भी तरीके की कोई कमेंटबाजी या कंट्रोवर्सी वाला वर्ड कोई यूज़ ना करेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या मेजर चीज़ें होंगी जिस कारण कल व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई थी? मेजर पॉइंट्स आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है, या किसकी तरफ से सब शुरू हुआ, आपके पास जो जानकारी उससे? देखो, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना मुझे ज़्यादा जानकारी है, सच्चाई बताऊँ तो आपको, क्योंकि मैं इसमें इतना बिजी हूँ कि मुझे तो बाद में पता चला जब मैं उनके साउंड के पास पहुँचा और उनके साउंड के सामने उनका तरपाल लगा हुआ था। हमारी कमेटी वालों ने भी कहा कि कंपटीशन करेंगे, मुझे तब जानकारी हुई इनको चोट लग गई है। चौधरी साउंड है, उसके जो कमेटी है उसके एक लड़के का हैप्पी भाई है, उसका सर फट गया, बहुत उसको चोट आई है। अब किन कारणों से वो झगड़ा हुआ है, किससे झगड़ा हुआ है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। अभी जिस प्रकार से पूरी सिचुएशन रही है उत्तराखंड में, आपने देखे पहले प्रशासन ने पहले सारे डीजे हटवाए, उसके बाद जो है टेस्टिंग नहीं होने दी, फिर कंपटीशन भी नहीं होने दिए, फिर बजने नहीं दिया, फिर ये कंट्रोवर्सी। अगले साल से क्या आसान रहेंगे इतने बड़े सेटअप लाना? आपके अनुसार आपको क्या लग रहा है? ये जो बंद हुए हैं ये उसी कंट्रोवर्सी का परिणाम है कि वो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ये उसी का परिणाम है। अगले साल के लिए मैं बता दूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी इतना बड़ा सेटअप लेके आऊँगा। हो सकता है मैं भी थोड़ा सा इसे छोटा करके लाऊंगा, क्योंकि अंदर जो सिटी के मेले हैं वो नहीं हो पा रहे हैं बड़े साउंडों की वजह से। तो हो सकता है मैं अपनी तरफ से 100% कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर मैं विचार जरूर करूँगा कि अगली बार मैं तो थोड़ा छोटा सेटअप करके लेके आऊँगा जो शहर के अंदर के मेले हो सके। चलिए, धन्यवाद। आखिरी में, अभी आप उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस कर चुके, उतना मनोरंजन नहीं हो पाया वहाँ पे, यूपी में जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रेयर करना चाहूँगा कि इस मेले को ख़त्म होने से बचा लो, इसमें सब अपना सहयोग दे लो। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये मेला ख़राब हो जाएगा। इस मेले की भव्यता जो है, जो पूरा हिंदुस्तान नहीं, इसे पूरा एशिया देख रहा है, और पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला ये है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आज तक की बात मैं बता दूं तो इसकी सुंदरता और भव्यता को हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बढ़ रहा है, ये कम होता जा रहा है। इसमें अपना पूर्ण सहयोग अगर सब जनता दे दे तो उनके हम आभारी रहेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे आप सब पर। आपने कहा कि ये जो मेले की भव्यता है थोड़ा सा कम हो रही है, क्योंकि आप एक बड़ा नाम वाला डीजे को ऑन करते हो, उसे लीड करते हो, तो आपके हिसाब से पार्टीज़ या डीजे ऑनर को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि ये मेला वापस अच्छे से चलता रहे आगे? देखो, साउंड वाला कभी भी कोई सिस्टम ख़राब नहीं करेगा, ये कमेटियों के ऊपर डिपेंड है वो कैसे साउंडों को चलवाए, और सबसे महत्वपूर्ण है जनता। ये जनता के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके से इस मेले की भव्यता को बनाए। सबसे बड़ा हाथ जनता का है, जनता अगर सहयोग करे तो मेला बहुत अच्छा हो जाएगा। जनता का सबसे बड़ा अहम रोल है इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये हमारे साथ कसाना डीजे के ऑनर थे। पूरी चर्चा आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।